बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपकी लेकर आई हूँ चॉकलेटी केक की रेसिपी, जिसमें ना हम ओवन का यूज़ करेंगे ना ही बीटर का, और ये इतना सॉफ्ट केक तैयार होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेटी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेटी केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक मोल्ड। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप बर्फ जमाने वाले प्याले में भी केक को बेक कर सकती हैं। यहाँ हमने एक मोल्ड ले लिया है, इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे चारों साइडों से। अच्छी तरीके से ग्रीस हमने कर दिया है। अब हमें चाहिए होगा बटर पेपर। बटर पेपर की मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है, बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। अब हम बटर पेपर को लगा देंगे मोल्ड के अंदर। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आपने करना क्या है कि मैदा डस्ट कर देना है मोल्ड के अंदर, और अच्छी तरीके से हमने बटर पेपर को भी ग्रीस कर दिया है, इसे हम साइड पे कर देंगे। अब हमें चाहिए होंगे 2 अंडे, रूम टेम्परेचर के अंडे होने चाहिए। यहाँ हम ले लेंगे एक ब्लेंडर जग। ब्लेंडर जग में 2 अंडे हम डाल देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप के बराबर शुगर। शुगर का हमने पाउडर नहीं बनाना, बस शुगर को ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल हाफ कप के बराबर। कुकिंग ऑयल आपने ऐसा यूज़ करना है जिसमें कोई खुशबू ना आए। अच्छी तरीके से हमने इसको ब्लेंड करते जाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करना है। यहाँ हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। इसकी लिड हम हटा देते हैं। यहाँ आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ब्लेंडिंग कर दी है। और अब हमें चाहिए होगा एक बाउल। बाउल में डाल देंगे ये सारा मिक्सचर जो हमने ब्लेंडर जग में तैयार कर दिया था। अब हमें चाहिए होगी छन्नी। छन्नी हमने प्याले के ऊपर रख दी है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर मैदा। साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 कप के बराबर कोको पाउडर, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर, और हाफ टी स्पून के बराबर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरीके से छान लेना है। छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप छाने बगैर ये केक बना लेंगे तो आपका केक बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से बेक नहीं होगा। यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से विस्क की मदद से हमने बीट कर देना है। इसे विस्क भी कहते हैं और हैंड बीटर भी कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। अच्छी तरीके से हमने बीट करते जाना है और एक ही डायरेक्शन में हमने बीट करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप के बराबर दूध। नीम गर्म होना चाहिए दूध का, या रूम टेम्परेचर पे दूध का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस हाफ टी स्पून के बराबर। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे, अच्छी तरीके से बीट करते जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग करनी है इसकी। यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कंसिस्टेंसी आ चुकी है बैटर की। आप देख सकते हैं बिल्कुल रिबन की तरह कंसिस्टेंसी आई है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी बैटर की। बहुत ही परफेक्ट तरीके का हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमें चाहिए होगा वही मोल्ड जो हमने ग्रीस करके रखा था। सारा बैटर हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छे तरीके से हमने टैप कर देना है इस तरीके से। 7 से 8 मरतबा टैप करते जाएंगे। अब हमें चाहिए होगी एक टूथपिक की मदद से इस तरीके से हमने करना है, ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हों सारे निकल जाएं। फिर से हमने टैप करना है 2 से 3 मरतबा। और अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे कटे हुए पिस्ताचियो और आलमंड। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर लीजिएगा। और यहाँ हमने ले लिया है एक पतीला। पतीले में रख दिया है बेकिंग स्टैंड। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड है तो सही है, अदरवाइज आपने करना क्या है कि स्टील की प्लेट या कटोरी आपने ले लेनी है। इसको पतीले के अंदर उल्टा करके रख देना है। इसके ऊपर मोल्ड रख दीजिएगा और बेक कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बेक हो जाएगा। यहाँ हमने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए पहले पतीले को। ये मोल्ड हमने इसके अंदर रख दिया है, बहुत ही एहतियात से रखिएगा। कवर लगा देंगे और इसे 50 मिनट के लिए बिल्कुल 0 फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। बेक करेंगे 50 मिनट तक। और यहाँ देखिए 50 मिनट हो चुके हैं, लिड हमने हटा दी है। अब हम टूथपिक की मदद से इसे चेक कर लेते हैं।
अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी केक को चेक कर सकते हैं। यहाँ देखें टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई, इसका मतलब है अच्छे तरीके से केक बेक हो चुका है। अब हमने केक को निकाल के रख देना है, पतीले में से बाहर निकाल देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद ही हमने मोड़ से निकालना है। यहाँ केक रूम टेम्परेचर पर आ चुका था, अब हम इसे निकाल देंगे मोड़ में से। बहुत ही आसानी से ये मोड़ में से निकल आएगा और ये टूटेगा भी नहीं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। जब भी आप केक बनाएं तो पहले उसे रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद ही कटिंग करें। अब हमने बटर पेपर को भी रिमूव कर देना है। यहाँ देखिए बहुत ही आसानी से बटर पेपर रिमूव हो रहा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये सॉफ्ट तैयार हुआ है, कितना ये फ्लफ़ी तैयार हुआ है। यकीन करें जब आप अपने घर में ये तैयार करेंगी आपके बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, आपकी पूरी फैमिली को ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जो भी मैं वीडियो आपसे शेयर करती हूँ, जो भी मैं रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, सबसे पहले मैं घर में ट्राई करती हूँ, उसके बाद ही आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि जब आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें आपका पैसा ज़ाया ना हो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके की आपकी रेसिपी तैयार हो। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ये जालीदार बना है। आप इसके जाल चेक करें, कितना परफेक्ट सा जाल आया है, कलर कितना प्यारा सा कलर आया है और ये कितना सॉफ्ट बना है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केक हमारा तैयार हुआ है और अंदर से इसका टेक्सचर देखें कितना ये मज़ेदार सा लग रहा है। यकीन करें जब आप शाम की चाय के साथ इसे बनाएंगी ना तो चाय का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं, सुबह नाश्ते में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इस केक को बनाते वक्त ना ही हमने ओवन का यूज़ किया है, ना ही बीटर का यूज़ किया है। सिर्फ 2 अंडों से हमने बहुत ही मज़ेदार सा केक तैयार किया है, बहुत ही फ्लफी सा केक तैयार किया है। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।